नमस्कार, मैं राजेश शर्मा, 7 इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। जो कि आज 21 जून है और आज योगा दिवस है और ये हमारे लिए मतलब भारत के लिए सौभाग्य की बात है कि जो यहाँ के जो ऋषि-मुनि हैं, जो पूर्वज हैं, जो उन्होंने एक नया शोध किया था कि शरीर स्वस्थ कैसे हो आयुर्वेद की विधा और ये जो योग की विद्या उन्होंने ईजाद की थी। आज पूरी दुनिया मतलब 21 जून है, आज पूरी दुनिया योग दिवस मना रही है और तमाम लोग अपने शरीर के प्रति जागरूक हैं। तो हम लोग अंसल टाउन में हैं और यहाँ अंसल टाउन में योगाचार्य जी के पास हूँ मैं। लगातार यहाँ क्लास चलती है, कई साल से क्लास चलती है और आज भी जिस तरह योगा किया गया, मैं तमाम दर्शकों को वो सब वीडियो दिखाऊँगा। तो मैं एक बार योगाचार्य जी से बात करूँगा, योगाचार्य जी से कि योगाचार्य जी ने कहाँ ट्रेनिंग ली? आप देश-विदेश कई बार गए, वहाँ भी आपने ट्रेनिंग दी है। तो मैं आपके दर्शकों की बात करना चाहूँगा अंकुर जी से। जी अंकुर जी, आपने कहाँ-कहाँ ये योगा सिखाने का काम किया, किस-किस देश में? जी, नमस्कार। सबसे पहले आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएँ। जी, मैं सर्वप्रथम पहले ऋषिकेश गया, वहाँ पे अपनी शिक्षा उत्तीर्ण की मैंने पहले जो कॉलेज है वहाँ पे जय श्री राम कॉलेज है, वहाँ पे पढ़ाई की। उसके बाद मैं 2 साल का कोर्स था, वो किया। उसके बाद मैंने यहाँ पे मेरठ में यहाँ सुशांत सिटी वहाँ पे खुद पे प्रैक्टिस कराई एक सेंटर खोला। उसके बाद थोड़ा मेरा बाहर का मुझे ऑफ़र मिला तो मैं चाइना चला गया। 1 साल के वहाँ पे मैंने जॉब की। उसके बाद फिर हम दोबारा मेरठ आए, लॉकडाउन हो चुका था वहाँ पे, तो इसी वजह से वापस आना पड़ा और फिर हमने यहाँ पे अंसल टाउन में खोला और यहाँ पे सभी लोगों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, प्यार दिया और सभी के सपोर्ट से हम बहुत आगे बढ़े और सबने बहुत अच्छा किया। सभी योग के प्रति बहुत जागरूक थे, तो सबसे मिलके हमें बहुत अच्छा लगा। हमने भी कोशिश की कि और ज़्यादा इसको बढ़ाया जाए और सभी को स्वस्थ बना जाए। तो जैसे मैं बता दूं अंकुर जी योगाचार्य हैं और देखो तमाम ये जो चित्र हैं ये सब चीन के हैं। चाइना में लंबे समय इन्होंने योगा सिखाया और जब लॉकडाउन हुआ तो अपने हिंदुस्तान आ गए और यहाँ मोदीपुरम के पास में जो अंसल टाउन कॉलोनी है यहाँ लगातार कई बैच चलते हैं और अंसल टाउन के सैकड़ों लोग लगातार योगा करते हैं। तो अब हम बात कराते हैं हमारे बीच में लगभग 65 ईयर पार कर चुके केडी त्यागी जी हैं। केडी त्यागी जी हैं, आप बागपत से हैं, बड़ौद से और आप लगातार कर रहे हैं और मुझे लगता है कि यहाँ मैं भी करता हूँ योगा। हमसे ऐसा योगा नहीं होता जैसे इस उम्र में योगा करते हैं। सर आप इधर आ जाओ। कैसा लगता है सर आपको? नमस्कार। इतना अच्छा लगता है कि मैं अपने आप को 30 से ज़्यादा का फील करता ही नहीं हूँ और मुझे लगभग 8 साल हो गए योगा में। और योगा में मैंने क्या देखा, शारीरिक संतुलन, मानसिक संतुलन, सामाजिक संतुलन, सारे संतुलन योगा से ही आते हैं। क्योंकि पहले तो जीवन बहुत ही डिस्टर्ब था, ना कोई पता किसी बारे में, ना कोई ज्ञान है, सब कुछ आधा अधूरा था। तब से इस योगा अटेंड किया है, तब से मैंने देखा कि जीवन तो योगा में है और मैं योगा का ही बनकर रह गया हूँ यहाँ। सुबह भी शाम भी मैं योगा में ही लीन रहता हूँ और आप सभी से निवेदन है योग दिवस पे कि आप भी इस पद्धति को अपनाएं और स्वस्थ रहें। धन्यवाद। गौरव जी, आप गौरव जी हैं और गौरव जी लावड़ जो नगर पंचायत है वहाँ के व्यापार संघ के अध्यक्ष हैं। आप अंसल टाउन में रहते हैं और वैसे तो आप कभी कभी आते हैं योगा में, पर हमें लगता है कि आप ये कंटिन्यू आएंगे। आपको पहले तो योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कैसा लगता है आपको योगा के बारे में? योगा के बारे में सभी को बहुत बहुत पहले तो सबसे पहले योगा की बहुत बहुत योग दिवस की सबको शुभकामनाएं। उसके बाद हमारे देश में मोदी जी ने एक 21 जून को योग दिवस के रूप में जो घोषित किया, तो इसे सारी दुनिया बहुत अच्छे तरीके से मना रही है और जागरूकता बढ़ी है। और मेरा मानना यह है कि इसे योग करने से स्वस्थ रहते हैं। बहुत बहुत बड़े ऋषि मुनियों ने और सब लोगों ने इतना प्रयास करने के बाद योग दिवस किया है और सबको स्वस्थ रहने के लिए करना चाहिए और मैं भी प्रयास करूंगा कि अब मैं भी परमानेंट आऊँ। क्योंकि मैं एक बार पुनः फिर दोहराऊंगा, ये जो हमारी धरोहर है, हमारे देश की धरोहर है, हमारे उन तपस्वियों और ऋषि मुनियों की धरोहर है जिन्होंने तप करने के बाद एक ऐसा शोध किया, ऐसा इजाद निकाला। क्योंकि ये बताया जाता है शास्त्रों में, ये शरीर है, ये शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है और वे 5 तत्व वो हमारे शरीर में विद्यमान है और भगवान ने हमें प्रकृति दी है उन 5 तत्वों की। तो ये जो विधा तैयार की ऋषि मुनियों ने बहुत तप करने के बाद में, आज हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे ऋषि मुनियों की जो धरोहर है पूरी दुनिया उसका पालन कर रही है। तो हमें लगता है कि हमारे देश के तमाम लोगों को, बच्चों को, बूढ़ों को, जवानों को और महिला पुरुषों को तमाम योगा करना चाहिए। पुनः एक बार फिर तमाम लोगों को, देशवासियों को और दुनिया के उन तमाम लोगों को जो इस समय योगा कर रहे हैं, उन सबको योगा दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।